पार्ट 2 पैराबोला। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर का आता है पैराबोला, सर्कल के बाद। तो सर्कल की भी वो थी डेफिनेशन, एक पॉइंट मूव कर रहा है स्पेस में जिससे बराबर है। तो ऐसे ही पैराबोला को देखते हैं क्या है पैराबोला। अगर मैं ये दो बनाऊं एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है, एक मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक। अब एक काम करो, इस एक्स एक्सिस पर कोई आप एक पॉइंट मान लो जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लो आप a,0। ये आपका एक्स एक्सिस पर है, उसका वाई कितना कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब एक पॉइंट स्पेस में आप कहीं मान लेते हैं, सपोज x, y, पॉइंट P ये मूव कर रहा है स्पेस में। पहले सर्कल के इसमें क्या था, इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से सेम रहता था। इसमें क्या है कि इसकी डिस्टेंस मूविंग पॉइंट की जितनी इस पॉइंट से है उतनी एक लाइन और है उससे भी रहती है। ये एक आपकी है स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी थोड़ी कम हो गई है, ज्यादा कर देते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इसको थोड़ा सा, x, y, पॉइंट P, जितना इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से है उतना ही इसका डिस्टेंस इस लाइन से भी रहना चाहिए। अब ये पॉइंट P इस P से मूव कैसे करेगा कि इसका डिस्टेंस दो जगह से सेम रहना चाहिए। कहां से, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से, लाइन सीधी है एकदम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम कैसी होनी चाहिए, बराबर। अब ये पॉइंट P कहां पे आ सकता है, देखो, अगर ये पॉइंट P घूमता हुआ यहां पे आता है, मान लो ये है आपका ऑरिजिन, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहां से ये और ये दोनों कैसे होने चाहिए आपस में इक्वल। ये गैप कितना है, 1 है, ये भी कितना होना चाहिए, 1 है। तो अब इसका जो शेप बन करके आएगी वो कुछ इस तरीके से बन करके आती है। ये जो शेप आ रही है, ये शेप कहलाती है पैराबोलिक शेप। ये पॉइंट जो है P यहां पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा पॉइंट P, तो ये डिस्टेंस और ये बराबर हो जाएगी। यहां पे आएगा तो ये और ये बराबर हो जाएगी। यहां पहुंच जाएगा तो ये और यानी कि यदि मैं इस वाले पॉइंट का नाम M दूं, इसका नाम मैं कुछ समय के लिए S दूं, तो पैराबोला की जो डेफिनेशन है उसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि PS बराबर PM होना चाहिए। PS बराबर PM। अब PS कितना है ये आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0। pm कितना होगा, pm, अच्छा देखो ये आपका ओरिजिन है, इसका क्या माना है आपने कोऑर्डिनेट, तो इस x का मतलब क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये तो x हो गया, ये गैप कितना है, पूरा गैप कितना हो गया, x प्लस a, तो x पे हो गया ना, ये हो गया, पूरा गैप कितना हो गया, ये आपका साइड वाला x प्लस a, इस पर बोथ साइड रूट कट जाएगा यहां से, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, इसे खोल दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, h स्क्वायर से कट गया x स्क्वायर, a से कट गया a, y स्क्वायर बराबर 2ax ये हो गया, 2ax ये हो गया, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये 4ax। तो इस जो शेप जो बन करके आ रही है छोटी सी, इसको साफ साफ समझा देते हैं। इस शेप का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है,
that is y square is equal to 4ax। इसमें a का मतलब क्या है, ये उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो हमने एज्यूम किया था। ये आपका है वही पैराबोला, ये जो पॉइंट है आपका उसका नाम है 1,0, ये वो लाइन है जिसको आपने फिक्स किया था। इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है इसका? जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम है फोकस। और ये जो इसकी यहाँ पे जो वर्टेक्स आ रहा है, स्तर जो आ रहा है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। और जिस लाइन के और पास पैराबोला एक जैसा है, इसे बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ पैराबोला। बात समझ रही है? इसका नाम क्या? डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है? y के पैरेलल है। दूरी कितनी है जाने इसकी? जितनी दूरी वर्टेक्स से फोकस की होगी उतनी दूरी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की होगी। इसका हो जाएगा इक्वेशन इस केस में x इक्वल टू -a। x पर है -a पीछे, ठीक। अगर y पर स्क्वायर आपका है तो पैराबोला x एक्सिस के पास कैसा बनेगा? यदि मैं इस फोकस को इधर मान लेता बाय चांस, नहीं मान सकते हैं, तो पैराबोला का इक्वेशन कुछ चेंज हो जाता। अभी इसका क्या निकल कर के आया इक्वेशन? y बराबर 4ax। तो अब पैराबोला आपके स्टैंडर्ड पैराबोला 4 हो सकते हैं। देखो, पहला पैराबोला आपने देखा है, ये बन करके आया है, इसका इक्वेशन है y² बराबर 4ax। अगर पैराबोला आपका इधर को इसका मुंह खुल जाए है तो आपका x के पास इसका बनेगा y² बराबर -4ax। अगर ये पैराबोला का मुंह ऊपर खुलता है तो x² बराबर 4ay। उल्टा x y उल्टे हो गए भाई। देखो, यदि ये आपका x है, ये आपका y है, यदि आप कुछ समय के लिए x को y, y को x देखें, सपोज y को तो आप x कर दें और x को आप इधर को भूल गया इसका, तो भैया y को भी x करना पड़ेगा, x को y करना पड़ेगा। इट इज x, इट इज y। अगर ये पैराबोला इसकी ओपनिंग नीचे को होती है तो x इसके बराबर -4 है। तो आप ये देखेंगे, यदि माइनस आ रहा है इक्वेशन में, तो ओपनिंग जो है उसकी टेंथ कर हो रही होगी। ये कौन सा सेक्शन है? तो ये आपको 4 पैराबोला। अगर माइनस है समझ जाना कि ओपनिंग हो रही है नेगेटिव साइड में आपकी। अगर x का स्क्वायर है तो y को बनेगा पैराबोला, अगर y का स्क्वायर तो x बनेगा पैराबोला। अब सुनिए बात ध्यान से, इसका ये होगा फोकस, जिधर को ओपनिंग होगी वो उधर को होगा। इसका फोकस क्या होगा? उधर। इसका फोकस, इसका फोकस नीचे। अच्छा, ये पॉइंट आपका होना x एक्सिस है, तो इस फोकस का होगा कोऑर्डिनेट a, 0। x पर y0 होता है और y पर x0 होता है। ये कहां पहुंच गया फोकस? ऑन y एक्सिस 0, a हो जाएगा। इसका फोकस कहां हो जाएगा? ये होगा माइनस ये हो जाएगा इस पार्ट को। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा जी, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऊपर। ये x एक्सिस पर बैक साइड में है, x एक्सिस y पर नीचे है, x पर प्लस साइड में है, y पर प्लस साइड में है। ये a कहां से आता है? ये a वो है जो x का साथ जुड़ा हुआ था, वो होता है 4a। जो ऐसे कोएफिशिएंट है वो क्या है इसमें? 4a। तो हम एक सवाल पहले देखते हैं, छोटा सा नोट कर लें। हाँ बिल्कुल नोट करना, नोट करने के लिए ये सारा। अब देखो, मान लो मैंने आपको दिया है y² बराबर 12x।
तो पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि पैराबोला की ओपनिंग किधर को होगी? एक्स एक्सिस पर। इनमें से कौन सा पैराबोला बनेगा? ये पहला, दूसरा, चौथा? पहला। कुछ इस तरह से बनेगा ये। इसका ए कितना होगा? ए देखो, ये वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। तो 4a बराबर क्या है इसमें? 4a बराबर 12। तो a बराबर 3। वर्टेक्स क्या होगा इसका? 0। अच्छा, फोकस क्या होगा इसका? a, 0। a का मतलब आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? ये हो जाएगी। अच्छा, ये सब का इसका एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस। वर्टेक्स ये हो गया। ये सारी बात निकल के आ गई। चलो अब इसमें एक टर्म और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये क्या बवाल है? कोई भी पैराबोला हुआ आपका, ये कोई पैराबोला है, ये इसका फोकस है, मान लो इट इज ए फोकस। ये कोई कॉर्ड है जो पास कर रही है फोकस से, और ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर है। इस कॉर्ड की क्या कंडीशन है भाई? कॉर्ड तो बहुत सारी हो सकती है आपकी, एक पैराबोला में आपकी एक फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है। ये भी कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है, ये कॉर्ड। लेकिन वो कॉर्ड कौन सी है? जो फोकस से पास करे और एक्सिस पर कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। तो जो कॉर्ड किसी पैराबोला में पास करे फोकस से और एक्सिस के साथ हो परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम क्या? लेटस रेक्टम। और इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी होती है भैया 4a। जो ये होता है ना 4a, ये 4a, ये 4a, ये 4a, ये सब क्या है? इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। ठीक, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा आसान सवाल है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर -2 या 8y। पहले मुझे बताइए कि पैराबोला कौन सा वाला पैराबोला है? ये दूसरा। तो दूसरा कौन सा? दूसरा एक्स स्क्वायर है, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला होगा। नेगेटिव आ रहा है इसमें नीचे, ये वाला बनेगा। सवाल से पहले बना लिया करो, रफली बना लिया करो ताकि आपको हो जाएगा आइडिया। इसका फोकस क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसका? ये क्या होगा इसका? लेटस रेक्टम। ये क्या हो जाएगा इसका? एक्सिस। चलो इस सवाल में करते हैं। वर्टेक्स कितना है इसका? फोकस क्या है इसका? पहले निकालोगे a कितना होगा इसका? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इट इज 4a। -2 होगा, -2 होगा, 2 हो गया भाई। माइनस तो अलग हो गया, देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अलग हो गया, 4a अलग है, y अलग है। तो 4a कौन सा होगा इसमें? 8 होगा भाई। माइनस तो कब से करो, कंपेयर करो आपस में। इससे कंपेयर हो गया, माइनस से हो गया माइनस कंपेयर, y से y कंपेयर हुआ, 4a बराबर 8। तो a बराबर 2, ये बराबर आपका आ गया 2। तो इसका जो फोकस है भैया वो यहां पे होगा, नीचे को खाने। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका? 0, -2 हो जाएगा। अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? ये y एक्सिस पर है, 2 खाने ऊपर। एक्सिस क्या होगा इसका? y एक्सिस। लेटस रेक्टम की लंबाई क्या होगी? 4a होती है। 4a कितना है स्पेस में आपका? तो ये आपके सवाल हो जाएंगे ऐसे करते करते। स्टार्टिंग में होने का कैसा हो जाएगा? देखो 10 हो जाएंगे आपके सवाल ऐसे करते करते हो जाएंगे कि 6 तो हो ही गए, 10 सुबह सवाल 6 हो जाएंगे आपके।
अब आपको सवाल 7 से दे रखे हैं, वो सवाल कुछ ऐसे हैं कि आपको पैराबोला को बनाकर दिखाना है, मतलब उसका इक्वेशन प्राइव करना है। इसका क्या टेक्निक रहेगा कि आप पहले जो गिवन डेटा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 7 की मैं बात करूं, यहाँ पे दे रखा है आपको फोकस है आपका 6,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? अब सोचो अगर ये मेरा x हो गई, डायरेक्ट्रिक्स कहां बन रही है आपकी? x बराबर -6, x पर -6, इट इज फोकस कहां है इसका? 6,0। तो पैराबोला कैसा बन सकता है? ऐसा वाला या ऐसा वाला? ऐसा वाला। ये बात नहीं पल्ले पड़ रही है आपको? तो ये जो है भैया ये आपका होता है ए या नहीं होता है? तो ए मिल गया, इसकी ओपनिंग इधर को हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये पैराबोला ये वाला है। ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप? 6, क्या बन जाएगा? 24x बन गया सवाल। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज का, जैसे सवाल नंबर 2 है, फोकस दे रखा है आपको इस सवाल में 0, -3, डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो गई इसमें y बराबर 3। तो सबसे प्रथम कर्तव्य आपका होगा कि आप पहले इस पैराबोला की शकल को देख लें, कैसी कैसी बनने वाली है। तो कन मारे तो पहले बनाया छोटा सा एक्सिस, फोकस कहां है इसका? 0, फोकस ये आ गया, तो पैराबोला ऐसा बनना होगा। फोकस मतलब पेज से होता है उसके, ये क्या है? y, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y पर 3। ये 0, ये कितना रखा है आपको? ये x y पर बनना है नीचे साइड में। कौन सा पैराबोला है? ये कितना दे रखा है आपको? ठीक है जी। तो ये सवाल में आसान है। एक सवाल थोड़ा सा अलग दे दिया इसमें, सवाल नंबर 11 या 12 देख लो, कोई सा भी बताओ। सवाल 11 देख लो। 11 की बात करें तो सवाल में कह रहा है आपसे एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां है और पास करता है 2,3 से, यहाँ पे होगा 2,3, मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और इसका एक्सिस कौन सा है? मतलब इसके और पास एक जैसा है, यहाँ पर उसका सर है, वर्टेक्स है, यहाँ से पास करता है, तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इसका फॉर्म क्या होती है? y उसके बराबर, इस बार हमारे पास a नहीं रखने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या चीज मौजूद है? पैराबोला पर एक पॉइंट आपको दे रखा है। जब ये पॉइंट पैराबोला पर है तो ये पॉइंट से करेगा सेटिस्फाई, करा लीजिए। पुट x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 2, 9/8 बराबर 9/8 बराबर 8। इसका क्या है इक्वेशन पैराबोला का? 4x, y स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू कितनी आ गई? इनटू x, x से कटेगा 2 बार, y स्क्वायर बराबर 9/2x, या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। बताओ नहीं समझ में आया? सवाल नंबर 12 देख लो। वो कह रहा है आपसे कि एक पैराबोला है वो पास करता है 5,2 से और y के और पास एक जैसा है। वो कौन सा पैराबोला हो जाएगा? y के और पास एक जैसा पास कर गया है 5,2 से। ये भी तो हो सकता था, लेकिन ये वाला पैराबोला इसके पास नहीं करता। इसका बनाओगे आप इक्वेशन x इसके बराबर 4y, पुट x बराबर 5, y बराबर 2, क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू उस इसमें रख देंगे तो मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
पैराबोला आसान रहा फिर उसको सब कर सकते हो आराम से, बहुत बढ़िया, ठीक।